दोस्तों, हिंदू धर्म में कई ऐसी गाथाएं हैं जिसमें देवी देवताओं की महाशक्ति का बखान किया गया है। इसमें से कई गाथाएं तो आपने सुनी होगी, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो आपने शायद आज तक नहीं सुनी होगी। ऐसी ही एक कथा है महादेव और श्री कृष्ण की युद्ध की, जिसमें एक तरफ एक देवों के देव और महाशक्तिमान भगवान शंकर और दूसरी तरफ से महाविष्णु का साक्षात रूप श्री कृष्ण। तो इस युद्ध का क्या नतीजा निकला होगा, आइए जानते हैं। इस युद्ध के पीछे एक बहुत ही पुरानी कहानी मशहूर है। दरअसल यह कहानी एक दैत्यराज बाली के पुत्र बानासुर की है। बानासुर बचपन से ही शक्तिशाली था और उसे सबसे शक्तिशाली बनने की महत्वाकांक्षा थी। इसलिए उसने महादेव की घोर तपस्या कर महादेव शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान शंकर ने भी उसे सहस्त्र बाहु और महाशक्तिशाली होने का वरदान दिया। मगर बानासुर ने भी मौके का फायदा उठाकर महादेव से मांगा कि उसे जब भी उनकी जरूरत होगी तो महादेव उसकी मदद के लिए स्वयं प्रकट होंगे। महादेव ने उसे यह वरदान भी दे दिया। इसके बाद बानासुर खुद को बहुत ही शक्तिशाली मानने लगा और बहुत ही घमंडी हो गया। मगर कहते हैं ना, समय के सामने किसी की भी नहीं चलती है। बानासुर की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी उषा। उषा ने अपने सपने में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध पर मोहित हो गई। उसने अपने मन की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई, जिसके बाद चित्रलेखा ने अपनी मायावी विद्या से अनिरुद्ध को नींद में ही उठाकर उषा के महल में ले आई। लेकिन जब अनिरुद्ध की नींद खुली तो उसने अपने सामने उषा को देखकर उस पर वह भी मोहित हो गया और उसी समय दोनों ने शादी कर ली। मगर यह बात जब बानासुर को पता चला तो उसने दोनों को बंदी बना लिया। यह बात पता चलने पर भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर के महल पर हमला कर दिया। बानासुर की सेना श्री कृष्ण की नारायणी सेना के सामने नहीं टिक पा रही थी। तब बानासुर भी युद्ध में कूद पड़ा। भगवान शंकर के वरदान के कारण बानासुर महाशक्तिमान बन तो गया था, लेकिन भगवान हरि विष्णु के साक्षात रूप श्री कृष्ण से उसका कोई मुकाबला नहीं था। बानासुर को अपनी हार दिखने लगी। तब उसने भगवान शंकर को युद्ध में लड़ने के लिए बुलाया। इस तरह से महादेव शंकर और श्री कृष्ण में युद्ध शुरू हो गया और कई दिनों तक चला। तब श्री कृष्ण ने शंकर भगवान से कहा कि हे महादेव, अगर आप अधर्मी बानासुर की तरफ से लड़ोगे तो हम धर्म की स्थापना कैसे कर पाएंगे, इसका कोई रास्ता बताएं। तब भगवान शंकर ने श्री कृष्ण से जुर्मानास्त्र चलाने को कहा। इस अस्त्र से भगवान शंकर निंद्रा में चले गए। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बानासुर की 4 भुजाएं छोड़कर बाकी सारी भुजाएं काट दी। तब तक महादेव नींद से जाग गए और भगवान श्री कृष्ण को बानासुर का वध करने से रोक दिया। तो इस तरह से महादेव और श्री कृष्ण की महाशक्ति का टकराव पूरी सृष्टि ने देखा। सब देवी देवता इस युद्ध को देख रहे थे और उन्हें इस युद्ध से पूरी सृष्टि का विनाश दिख रहा था। मगर इस घटना से बानासुर का घमंड टूट गया और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने युद्ध रोकने का आह्वान कर दिया और श्री कृष्ण और महादेव से माफी भी मांगी और अनिरुद्ध और उषा को भी छोड़ दिया। इस तरह से सारी देवी देवताओं और पूरी सृष्टि ने 2 महाशक्तियों का टकराव देखा। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।